हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में बाबू रे? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखेंगे। और इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या किए थे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके थे। काफ़ी अच्छे कंसेप्ट से हम लोग स्टडी किए थे एंड जितने भी प्रॉब्लम थे सारा प्रॉब्लम को हम लोग देख चुके थे। जितने भी क्वेश्चन निकले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी नॉमिकल्स थे, सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। लेकिन मेरा अभी ऑब्जेक्टिव बाकी है। तो मैंने आपको कहा था कि जब तक मैं प्रकाश का अपवर्तन नहीं पढ़ाऊंगा तब तक ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को स्टार्ट कर दिए हैं और इसके खत्म होने के बाद हम लोग इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइंस में प्रकाश के अपवर्तन। चैप्टर जो है मेरा 2 है और हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। ये फिजिक्स में है, किसमें? भौतिक विज्ञान में। आपको पहले ही से पता है। एंड इसमें हमें स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रकाश का परावर्तन नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख ले। वो पूरे का पूरे जितने भी कंसेप्ट बताए गए थे, जितने भी क्वेश्चन का कंसेप्ट कराए गए थे, मतलब किया गया था, सारे कंसेप्ट को जरूर देख ले ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, थोड़ी सी परेशानी ना हो कि भाई ये क्या है वो क्या है। इससे क्या होगा कि आप जैसे आप प्रकाश का परावर्तन पढ़िएगा ना तो आपको यहाँ पे सारा चीज एकदम क्लियर होता चला जाए। क्यों? कि ये जो चैप्टर है ना प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, वो पूरा प्रकाश का जो परावर्तन है वो पूरा उसी से रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड है भाई। तो मतलब वो चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो जब तक आप प्रकाश के परावर्तन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रकाश के अपवर्तन को नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह जाएगी। तो चलिए, फिर भी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके वो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो सारा रखा हुआ, जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज आज हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या? प्रकाश के अपवर्तन को देख लेते हैं। तो देख भाई, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को बताए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होता है और इसी पे हमको आज पहले डिस्कशन करना है। क्लियर है? तो मैंने पहले बताया कि आप ये नहीं कहोगे प्रकाश क्या है। देखिए, इससे पहले क्लास में हम लोग थोड़ा सा लेक्चर दूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये फिर फर्स्ट क्लास है, थोड़ा लेक्चर देना बनता है भाई। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। पहले बात समझ लो, थोड़ा सा नॉलेज की बात बता रहा हूँ। क्या है कि पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जब किसी वस्तु की मतलब प्रकाश किसे कहते हैं? जिसे हम किसी की सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। प्रकाश के मतलब किरण पुंज देखे थे, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण देखा था, बहुत सारा कुछ मैंने प्रकाश के बारे में डिस्कशन कर लिया था। लेकिन इस वाले चैप्टर में ये सब डिस्कशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम पहले इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो हम इसमें बस उसी टॉपिक को स्टडी करेंगे, उसी टॉपिक के बारे में कंसेप्ट को समझेंगे जो मुझे बुक में बताया गया है। एक्स्ट्रा मैं टॉपिक में एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि मैंने पहले इसके बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा चुका हूं। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकलते थे मैंने करवा दिया। तो प्रकाश के परावर्तन में जाके आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में है वीडियो, सारा वीडियो को जरूर नोटिस करें, उसको देखें और नोट्स बनाएं। और मैं पहले बता दूं, इसको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, PDF प्रोवाइड कर दूंगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद। तो मेरा पहले प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन खत्म हो जाए, फिर मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? तो चलिए, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, इसका परिभाषा को लिखे। तो आप सिर्फ यही डिफिनेशन लिखिएगा, अदर कहीं भी कुछ भी डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही डिफिनेशन लिखना। ठीक है? तो पहले इसको समझिए। ठीक है? ये मेरा 2 मार्क में, एग्जाम में 2 मार्क में पूछा जाता है। कितना मार्क में बोले? एग्जाम में 2 मार्क में ये चीज पूछे जाते हैं। क्लियर है? देखो, अगर आपको पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ना है ना तो सबसे पहले आपको वीडियो पे पूरा बना रहना है। ठीक है? आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। जाओ गूगल पे क्वेश्चन आंसर लिखा है, सीधा कॉपी पेस्ट करो, राइट कर लो। ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बारीकी से हर चीज को समझना है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करोगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। और समझ में आएगी नहीं तो कहो यार क्या पढ़ाया, समझ में नहीं आया। तो ये तो गलती मेरी नहीं ना, गलती तो तुम्हारी होगी। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए, मैंने लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब ये माध्यम क्या है? माध्यम के बारे में समझिए। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि माध्यम 2 होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक हवा होता है, एक पानी होता है। मतलब हवा एक अलग माध्यम है और पानी एक अलग माध्यम है। हवा है, कांच है, तो हवा अलग माध्यम है, कांच अलग माध्यम है। ठीक है? ये माध्यम होती है। तो हमें माध्यम बहुत सारे होते हैं, है ना? तो हवा हुए, कांच हुई, वाटर हुआ, निर्वात हुआ, मतलब ये सब क्या है? माध्यम है। तुम ये सब क्या है?
इसको ही सारे चीज को मिला करके एक पॉइंट बना दिया गया है, सिर्फ एक माध्यम बोल दिया गया। माध्यम बोल दिया गया, इसमें अंदर हवा, पानी, निर्वात, जितने भी चीज होते हैं, कांच, सभी आ जाते हैं, इसलिए हम इसे माध्यम से बोल देते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल माध्यम में आ जाते हैं। क्लियर है? इसलिए हम माध्यम का इस्तेमाल किए, यहाँ पे वायु जल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं पारदर्शी माध्यम भी बोल सकते हैं। पारदर्शी में जो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब प्रकाश में परावर्तन होता है, तो पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं, बुक के अनुसार कह सकते हैं पारदर्शी माध्यम, लेकिन अगर आप माध्यम भी बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो मैंने लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब यहाँ पे दो माध्यम की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक माध्यम ले लिया। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने एक क्या लिया, माध्यम रेखा लिया, इसे मैंने मान लिया x और इसे मैंने मान लिया y। ठीक है? ये माध्यम को अलग करने वाला एक रेखा ले लिया, और ऊपर मेरा वायु है, नीचे मेरा पानी है, तो मैंने इसे मान लिया माध्यम 1। क्या मान लिया मैंने? माध्यम, हम पहले बता दो माध्यम की बात होगी, तो मैंने माध्यम इसको 1 मान लिया, और इसे मैंने मान लिया माध्यम 2, माध्यम 2। क्लियर है? ये मेरा दो माध्यम हो गया। तब मैंने बोला कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरणें, तो मान ली यहाँ से एक माध्यम से प्रकाश यहाँ से आई, है ना, जैसे प्रकाश यहाँ से आई तो ये दूसरे माध्यम में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, दूसरे माध्यम में जाएगी। चलो, तो यहाँ पे दूसरे माध्यम में जाती है, तब प्रकाश की किरणें की दिशा बदल जाती है। प्रकाश की किरणें की दिशा क्या होता है, विक्षेपण, मतलब क्या होता है, विचल मतलब होता है, ऐसे कह सकते हैं कि क्या होता है, विचलित हो जाती है, मतलब शुद्ध हिंदी में मतलब विचलित हो जाती है, और आम भाषा में बोले तो दिशा बदल जाती है, इस तरह से आप कह सकते हैं। मैंने विचलित नहीं लिखा कि आप भूल जाइएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है दिशा, सिर्फ दिशा याद रखोगे। ठीक है? मतलब ये हुई कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, प्रवेश करती है, जाती है, तब प्रकाश की किरणें की दिशा जो होती है, आप प्रकाश की किरणें का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने लिखा है प्रकाश की दिशा बदल जाती है। इस क्रिया को, इस बदलने की क्रिया को, प्रकाश की किरणें के बदलने की क्रिया को, मैंने इस डायरेक्ट यही लिखा है कि इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जब मैंने एक माध्यम में, यहां से प्रकाश आई, मैंने इसे माना A, मतलब ए प्रकाश जब एक माध्यम से आती है, जैसे दूसरी माध्यम में एंट्री करती है, तो देखो बोले ये इसकी दिशा जो ये इधर जाना चाहिए ना, ये तो इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन क्या होती है, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करेगी तो प्रकाश की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। मतलब ये क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। ये जो बदला ना, ये प्रकाश इस तरह गया और ये इस तरह जो आया, बदला, इसकी दिशा जो बदली, तो इसी बदलने की क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें कुछ होगा नहीं, बस सिंपल सी भाषा में ये, जहां पे प्रकाश पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। और ये जो प्रकाश है इसे आपतित किरण कहते हैं। और जैसे ये जो गया प्रकाश नीचे, ये परावर्तित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, तो इसे हम बी से इंडिकेट करते हैं। ये जो पॉइंट है उसे हम ओ से इंडिकेट कर देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब खींचा था, मैंने इसको भी क्या करना है, इस पे भी अभिलंब को खींचना है। तो मतलब ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये होगा अभिलंब। क्या होगा बाबू रे, ये पॉइंट पे ये मेरा एन हो गया, जो मेरा क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब हुआ। और ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ। और अभिलंब मैंने इसलिए खींचा क्योंकि मुझे आपतन कोण चाहिए। तो मतलब ये जो कोण है वो क्या बनेगा, आपतन कोण, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। और ये मेरा क्या बनेगा, परावर्तन कोण, जैसे मेरे है ना, सॉरी, अपवर्तन कोण बनेगा। देखिए हम बार बार उसमें अपरावर्तन बोल देते हैं, अपवर्तन होगा क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन कोण हुआ। लेकिन वो परावर्तन था तो वो मेरा परावर्तन कोण बनता था, प्रकाश का परावर्तन तो परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ अपवर्तन है तो यहाँ पे अपवर्तन कोण बोलेंगे। यहाँ पे क्या था, आपतित किरण, तो ये मेरा आपतित किरण हुआ, तो ये आपतन कोण, अपवर्तित किरण, तो ये मेरा आपतन कोण। और ये मेरा अपवर्तित किरण था, ये मेरा अपवर्तित किरण हुआ, तो ये मेरा अपवर्तन कोण। क्लियर है? और उसमें क्या था, आपतित किरण तो आपतन कोण, परावर्तित किरण तो परावर्तन कोण, इस तरह होता था। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने यहाँ देखिए इसी को लिख दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए को क्या लिखा बाबू रे, आपतित किरण। क्या है, ए मेरा क्या हो गया, आपतित किरण। यानी यहाँ बी क्या हो गया, अपवर्तित किरण। जो प्रकाश क्या हुई, दिशा बदल गई प्रकाश की, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो प्रकाश की दिशा क्या होगी, बदल गई। इसी बदलने की क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक अभिलंब लिया, जैसे मैंने अभिलंब लिया तो अभिलंब से ये जो कोण बना, ये आई, इस आई को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या कहेंगे,
आपतन कोण। आज जैसे मैंने अभिलंब लिया, जो प्रकाश का विचलन हुआ था, दिशा बदली थी, तो इसके बीच में जो अभिलंब खींचा था, इसके बीच में जो कोण बना आर, इस आर को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। और दूसरी बात, इस बी को मैंने बता दिया, यानी यहाँ पे ये माध्यम है, ये तो माध्यम गया, ये मेरा ये जो मेरा इस पॉइंट पे जहाँ पे प्रकाश आके मिली है, फर्स्ट में टकराई एकदम ऑरिजिन पॉइंट पे, इसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहे मैंने? आपतन बिंदु। क्लियर है? एंड आपतन बिंदु के बाद यहाँ देखिए, ये जो मेरा एन है वो क्या हो गया? अभिलंब। एन क्या बोल सकते इसको? अभिलंब। अभिलंब क्या है ये मेरा? अभिलंब। इस तरह आप कह सकते हैं, इसमें और कुछ खास बात है नहीं। अगर आप इतना लिख देते हो ना, तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 100% 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं घटेगा। आपको इतना बस लिख देना है 2 मार्क में जब पूछे तब। क्लियर है? तो ये था मेरा प्रकाश का अपवर्तन। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां ध्यान दीजिए। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो उसकी दिशा क्या होगी? ऐसे जाएगी, तो ऐसे बदल जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। जैसे ये गया प्रकाश एक माध्यम, ये फर्स्ट माध्यम है, जैसे ऐसे गया तो ये ऐसे बदल जाएगी। इसी बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? बहुत ही आसान है, इतना आसान तो आप बच्चा भी याद रखेगा ना। एंड मैंने एक फिगर यहाँ पे तैयार किया, अब फिगर में जितनी चीज माने ABCD जो भी चीज था मैंने उसको यहाँ पे बता दिया। अब कहोगे ये भाई एक्स और वाई क्या है? तो एक्स वाई जो है वो क्या है? माध्यम रेखा है। क्या है? माध्यम को बांटने वाली रेखा है। तो इसे आप बताए या ना बताए उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है आप उसे जरूर यहाँ पे जहाँ करके नोट जरूर कर दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि समझेगा एग्जाम जो चेक करेगा कॉपी तो वो समझ जाएगा, ओ यहाँ पे ये चीज पॉइंट इंडिकेट किया है, यहाँ पे ना बता के यहाँ पे हमें बताया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप प्रकाश का अपवर्तन कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, मैं मुंह से बताऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा क्रिएट होता, मैं बता दिया था आपतित किरण और अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट हुआ था। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं आपके लिए पता है एक नोट्स तैयार करता हूँ। अब मैंने पहले आपको बता दिया कि नोट्स तैयार करके मैं क्या करूँगा? PDF बनाऊंगा और उस PDF को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस मेरा चैप्टर खत्म होगा मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे को मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे, या इंस्टाग्राम ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लो, अदरवाइज मैं जब ये चैप्टर लास्ट चलेगा तो उसका क्या करूँगा? व्हाट्सअप पे मैसेज कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर मेरे को मैसेज कर देना, PDF मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपके पास हो सकता है क्वेश्चन आ सकती है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जब कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें पहली माध्यम में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। मतलब ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये मेरा अभी पहली माध्यम में है ना, ये पहला माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम में हो तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? मतलब जब प्रकाश की किरण दूसरी माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। बहुत ही आसान है, बस ये थोड़ा सा मेरे को कंसेप्ट बताना था क्योंकि बच्चा थोड़ा मोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आपतित किरण किसे कहते हैं या फिर अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो याद रखिए आपतित किरण उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम में रहती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और जो दूसरे माध्यम में जाती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से छोटा सा लॉजिक था, कंसेप्ट था जो आपको बताना था। तो ये था मेरा प्रकाश का अपवर्तन, हमें इसे ही आज बताना था। हमें ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि अगर हम लंबा वीडियो बनाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकती है। और आज शादी है मेरे गांव में तो बहुत सारे फटाके फुट रहे हैं ना, जश्न का टाइम है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। क्यों? अरे यार स्ट्रगल का टाइम है, क्या शादी वादी करेगा ज़िंदगी में? शादी करेगा नहीं, शादी में जाएगा, क्या फ़ायदा? यहाँ पे ध्यान दो, पढ़ाई करना है, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये मेरा हो गया प्रकाश का अपवर्तन, इसे आप नोट कर ले। बाय द वे हम लोग अगले क्लास में हम आपको टॉपिक बता देते हैं। मेरा अगले क्लास का टॉपिक वो होगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, और उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। तो आज हमने देखा प्रकाश का अपवर्तन, और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखेंगे, उसके नियम को समझेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आई होगी और मजे से पढ़े होंगे, और इसे आप नोट करके अपना नोट्स भी तैयार करते रहें। हमें PDF पे भरोसा ना रखें, क्योंकि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ भाई हम करेंगे, है ना, हमें लिखना है, हमें पढ़ना है, ठीक है? मैं तो PDF दे दूंगा, लेकिन आपको भी करना है, आपको भी पढ़ना है, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।